नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और IBC 24 पर मेगा कवरेज लगातार जारी है और एक एक मोमेंट हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी और प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से हमला बोला है। प्रधानमंत्री ही अडानी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं राहुल गांधी हूं, गांधी माफी नहीं मांगता। मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। यह बात उन्होंने कही क्योंकि पूरे देश को इंतजार था राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने क्या कहा वो उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अडानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अडानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अडानी हो। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है। मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी। इधर रायपुर से बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान है। देश की आजादी के लिए कोई मोदी नहीं लड़ा, देश की बर्बादी में मोदी का योगदान है, यह उन्होंने कहा है। अमरजीत ने मोदियों के योगदान को इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनका यह बयान है कि देश की आजादी के लिए कोई मोदी नहीं लड़ा, देश की बर्बादी में मोदी का योगदान है। मोदियों के योगदान को इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री हैं, उनका यह कहना है। आपने कहा कि जिस तरीके से मोदी नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया हो, अब क्या कहेंगे आप? अब इस देश की आज़ादी के लिए तो मेरे संज्ञान में नहीं है कोई मोदी लड़ा है, लेकिन इस देश की बर्बादी में मोदी का योगदान रहेगा। यहाँ के फंडामेंटल राइट्स, यहाँ के संवैधानिक अधिकार, यहाँ के डेमोक्रेसी को जो समाप्त करने की दिशा में जो कदम उठ रहे हैं, जो इतिहास के काले अक्षर में लिखे जाएंगे, उसमें मोदियों का जरूर योगदान लिखा जाएगा। ये देखिए बड़ी बात जो है मंत्री अमरजीत भगत ने कह दी है कि देश के विकास में, देश की आजादी में किसी मोदी का योगदान नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में, देश की दशा दिशा बिगाड़ने में जो है मोदियों का हाथ जरूर रहा है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर के सांसद सुनील
सोनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सोनी जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 पर। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, अमरजीत भगत का ये साफ तौर पर कहना है कि देश की आजादी में कभी किसी मोदी ने नहीं लड़ा, वो हमारे संज्ञान में है, बल्कि बर्बादी में मोदियों का हाथ है। अब ये बात तो बहुत आगे बढ़ती जा रही है सुनील सोनी जी। ये भगत जी नहीं, कांग्रेस पार्टी के सभी लोग बौखला गए। अच्छा। और क्यों बौखलाए ये मेरी समझ के बाहर है। अरे भाई, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और उसके बाद में भारत के कानून के अंदर में ये प्रावधान है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा किसी को होती है तो ऑलरेडी उसकी विधायक हो चाहे सांसद हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और उसी के तहत जो है लोकसभा से जो है उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। अब इसके अंदर में पार्टी कहाँ है, मोदी जी कहाँ है, मेरी समझ से बाहर है। एक अजीबोगरीब जो है वातावरण इस देश के अंदर में निर्मित करके अशांति फैलाई जा रही है। रायपुर के अंदर में इन्होंने कार्यालय के अंदर में काली स्याही फेंक दिया, बवाल पैदा कर दिया। पुलिस वाले कार्रवाई करने को तैयार नहीं, हाथ बांधकर खड़े हैं। और दूसरी तरफ राहुल जी कहते हैं हमको बोलने नहीं देते। मैं भी लोकसभा का सदस्य हूं, एक तो कम आते हैं और बहुत कम लोकसभा में आते हैं, और जब आते हैं तो बोलते नहीं है, वो चेहरे पे हाथ धर के दूसरी कतार में बैठे रहते हैं। और जब बोलते हैं तो उसके बाद में विषय से हटकर बोलते हैं। उसके बावजूद स्पीकर साहब ने उनको पूरा बोलने का अवसर दिया, जबकि वो विषय से बाहर था, उनके प्रश्न से बाहर था। और उसके बाद भी लोकसभा की बात को सुनील जी, आप ये कह रहे हैं वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, सुनील जी जब वो आज 24 अकबर रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैंने लोकसभा के स्पीकर से पूछा कि आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते, तो इस पर वो मुस्कुरा दिए, कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वो तो ये कह रहे हैं, पूरे देश को ये बता रहे हैं सुनील जी। नहीं 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 सुनिए, लोकसभा अध्यक्ष जी ने फटकार लगाई है, मेरे बात को रिकॉर्ड करिए कि उन्होंने कहा कि राहुल जी, कब आपको बोलने इस लोकसभा में नहीं दिया गया, कृपया बाहर में इस प्रकार की बात करने से आप बाज आए, आप इस प्रवृत्ति से बाज आए, इस बात की चेतावनी भी दी गई है। और उसके बावजूद जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा, वहां पर कुछ नहीं कहा, उस दिन बाहर आने के बाद भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ये कुल मिलाकर एक भ्रम फैलाने वाली, यानी आप कह रहे हैं कि वो सदन के अंदर कुछ और होते हैं और सदन के बाहर कुछ और। इनके लिए एक चीज और सुनील जी, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 90% हिस्सा तो वो अडानी पर ही बात करते रहे। उन्होंने कहा कि मेरी सदस्यता चली गई, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मैं लड़ाई अपनी जारी रखूंगा, वो ये कह रहे हैं। नहीं वैसे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो आते ही नहीं थे। लोकसभा से उनका कोई संबंध भी नहीं था। वो उनकी उपस्थिति अगर रिकॉर्ड के अंदर देखेंगे, आप निकाल लीजिए, रिकॉर्ड कंप्यूटर में आपको मोबाइल में भी मिल जाएगा, उनकी सबसे कम सदस्यता है। वैसे नहीं आते, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि लोकसभा में सदस्य है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुख इस बात का है कि भगत जी, भूपेश बघेल जी जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और वो राहुल देश नहीं है, राहुल गांधी जी देश नहीं है, जाहिर सी बात है, एक पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर गुजरात के अंदर में मोदी शब्द जो है वो जो उपयोग करते हैं, यहीं पे जो है हमारे साहू लोग जो है साहू शब्द का उपयोग करते हैं, साहू जाति लिखते हैं। तो एक पिछड़ा वर्ग के जाति के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाना, उसको गाली बकना, उसको चोर कहना, ये अजीबोगरीब वातावरण बना रही है। अरे आखिर है क्या मामला, क्या है? कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग जो है, थोड़ा भी मां सरस्वती ने जिसको ज्ञान दिया है, वो अच्छे से समझता है कि ये मामला क्या है। अरे कोर्ट ने अगर सजा दी है तो उसके अंदर में पार्टी कहां है, उसके अंदर में राजनीति कहां है? लेकिन एक वातावरण खड़ा कर दिया, और एक वातावरण जो खड़ा किया है, और लगातार जो है उनके अनुयायी लोग भी जो है अपराध की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर जो है कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, वो फैसले की अवमानना कर रहे हैं, मतलब इनके लिए जो है अब जी सोनिया जी सदस्य हैं, वो वहां निवेदन करें लोकसभा के अंदर में कि गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून बना जाए,
एक अलग संविधान बनाया जाए, जब जाके ये इनको संतुष्टि मिलेगी, ऐसा लगता है। सुनील सोनी जी, आपने तो बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपने ये कहा है, आपने कहा है कि इसे रिकॉर्ड कर लीजिए, और लोकसभा में उन्हें बोलने से कभी रोका ही नहीं गया। आपने ये बात कही IBC 24 पर। लेकिन एक चीज और राहुल गांधी ने आज कही है, नहीं रोका गया, कि उन्होंने कहा कि मैं गांधी हूं, कोई सावरकर थोड़ी हूं जो माफी मांग लूंगा। जब मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं सही बात उठा रहा था। वो कह रहे थे कि अगर मेरे चीफ मिनिस्टर भी गलत हैं तो आप उन्हें जेल में डालो। वो तो यहां तक अपनी बात को लेकर आ गए हैं। देखिए, गांधी जी और सावरकर जी का समय दूसरा था। अभी हम आजाद भारत के अंदर में हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वहां पर जो है कोर्ट में माफी मांगने से उसको कोई छोटा नहीं हो जाता है। बिल्कुल। और ये अहंकार है, ये उनका एक घमंड है कि जिस प्रकार की बातचीत करके जो है, अगर वो कोर्ट में माफी मांगते तो ये सदस्यता भी इनकी बच जाती, इनको इतने सजा भी नहीं होती। लेकिन अहंकार है हमारा। सोनी जी, सब कुछ है, देश के राजा सोनी जी आप हमारे साथ बने रहिए। अहंकार जो है इनको बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सोनी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं PC शर्मा जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। PC शर्मा जी, आप थोड़ा देर से इस बहस में जुड़े। हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अहंकार है, घमंड है और कुछ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। उन्हें पार्लियामेंट में कभी बोलने से रोका नहीं गया, कभी भी नहीं। उन्होंने कहा इस बात को लिख लीजिए आप। ये अहंकार की बात कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं अहंकार की बात। ये अहंकार बीजेपी को है, प्रधानमंत्री जी को है, और पूरा का पूरा इनको ही लग रहा है कि ये अमर हो गए 2019 में जीतने के बाद। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनी रहेगी और यही रहेंगे। कैसे नहीं कहा, स्पीकर से मिले, लिख के दिया कि मुझे बोलने दें, और बोलने इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मामला उठाया है कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए का मामला, उसको प्रधानमंत्री क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वजह है पूरी तरह से। और राहुल गांधी माफी क्यों मांगे, किस बात की माफी मांगे, क्या कहा उनने जिसके लिए वो माफी मांगे। अगर बात करें देश की तो वही कहा जो विदेश में जो कहा, वही कहा जो देश में कहा। और अगर बात कर रहे हैं सोनी जी, तो वीडियो है बहुत से जो प्रधानमंत्री जी वहां गए थे विदेश में, तो उनने खुद कहा था कि मुझे मैं देश में पैदा हुआ, ये दुर्भाग्य है, ये कहा उन्होंने। वहाँ कहा कि यहाँ के व्यापारी भाग रहे हैं विदेशों में हिंदुस्तान के। जब 2014 तक सरकार थी तब इन्होंने वहाँ जाके कहा। तो कुल मिलाकर कोई ऐसी बात की नहीं। और कर्नाटक में अगर ऐसा बात होती है तो बताइए ना, और उसका केस दायर होता है सूरत में। चलिए सर, आप दोनों लोगों की बात आ गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने आप दोनों की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कि मैं स्पीकर से मिला। अब वो तो देश के सामने आएगा। फिलहाल सुनील सोनी जी और PC शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, आप इस बहस में शरीक हुए। थैंक यू सो मच।